श्रीमद् भगवद गीता जी में पृष्ठ नंबर है 167 167 पांचवा अध्याय है। पांचवा अध्याय। अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं, बार बार प्रश्न अपने गुरु से करते हैं क्योंकि अभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, कर्मों को त्याग की और फिर कर्मयोग की कर्मों को करने की आप प्रशंसा करते हो। इन दोनों में से जो कल्याणकारी है भली प्रकार निश्चय पूर्वक वह मुझे बताइए। कभी तो कर्म की प्रशंसा करते हैं प्रभु, कभी कर्म त्याग की प्रशंसा करते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि भाई आप मेरे को बताएं प्रभु, मेरे लिए उत्तम क्या है, क्या कर्म त्याग करूं या मैं कर्म करूं। श्री भगवान ने कहा, संन्यास ज्ञान अथवा त्याग और कर्म योग दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं और उत्तम हैं, परंतु उन दोनों में कर्मों के त्याग से कर्म योग कर्तव्य कर्म को करते रहना बढ़कर अच्छा है। कर्म त्याग से उत्तम कर्म योगी बनना है, कर्म योगी बनना, कर्म नहीं छोड़ने हैं। जहाँ ड्यूटी हमारी लगी है, जिस देश में, जिस जाति में, जिस परिवार में, वहाँ बाखूबी कर्म करना है और करते ही रहना है। जो जन संबंध जन्य कर्म तथा कर्तव्य कर्म करता हुआ किसी के साथ न बैर करता है न किसी कर्म फल को चाहता है, वह सदा सन्यासी जानने योग्य है। सन्यासी वो नहीं जिसने भगवे कपड़े पहन लिए, घर बार छोड़ करके वनों में बाशरों में रहने लग गया, वह सन्यासी है। नहीं, सन्यासी कौन है? किसी से बैर नहीं करता और किसी कर्म फल की इच्छा नहीं है। कर्म कर रहा है मगर फल की चाहना नहीं है, वह कर्मयोगी सन्यासी ही है। हे महाबाहो, सुख दुख के द्वंद्व से रहित मनुष्य निश्चय पूर्वक सहज से कर्म को बंधनों से मुक्त हो जाता है। द्वेष का, बैर का, लोभ का और कामना का त्याग ही सन्यास है। अगर तूने त्याग करना है तो किस बात का त्याग कर? द्वेष भावना को छोड़ दे, बैर भाव को तू छोड़ दे, लोभ लालसा को तू छोड़ दे और कामना का तू त्याग कर दे, तो यही बड़ा सन्यास है। कर्तव्य कर्मों को करना त्याग देना सन्यास नहीं है। कोई कहे मैं कर्तव्य कर्म, बहुत लोग ऐसे भी हैं घर बार का गृहस्थ का बोझ नहीं उठा सकते हैं, घर बार छोड़ करके चले जाते हैं, सन्यासी बन गए। वे सन्यासी नहीं है, वे तो बोझ नहीं उठा पाए, अपने कर्म से विमुख होकर के चले गए, वे मोक्ष के अधिकारी नहीं है, मुक्ति के अधिकारी नहीं है। सांख्य ज्ञान और कर्म योग को मूर्ख मनुष्य पृथक पृथक कहते हैं। ज्ञान और कर्म दोनों एक दूसरे से पृथक है, ऐसा पंडित नहीं कहते। पंडित जन इन दोनों को एक ही मानते हैं। इन दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थिर मनुष्य दोनों के फल को लाभ कर लेता है। त्याग करना है तो लोभ का त्याग करो, कामनाओं का त्याग करो, बैर भाव का त्याग करो, द्वेष का त्याग करो, ये त्याग है। कर्म है क्या है? निष्काम भाव से अपनी ड्यूटी समझ करके करना है, क्योंकि जो मुक्ति धाम ज्ञानी लोग प्राप्त करते हैं वही परम धाम कर्म योगियों से भी प्राप्त किया जाता है। इनके अंतिम परिणाम में कोई भी भेद नहीं है। इसलिए सांख्य और योग में ज्ञान और निष्काम कर्मों को जो एक रूप देखता है वही वास्तव में सत्य को देखता है। इन दोनों को एक समझने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। हे विशाल बुझ, कर्म योग के बिना कर्मों के त्याग को अथवा ज्ञान को प्राप्त करना कष्ट साध्य है, परंतु निष्काम कर्म में लगा हुआ मुनि ब्रह्म को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। जो भगवत भक्त कर्म योग में परायण है, जिसका आत्मा शुद्ध है, जो अपने आप को वश में किए हुए है, जो जितेंद्रिय है, जो सब प्राणियों को अपना आत्मा मानने वाला है, अपने समान समझने वाला है, वह कर्मों को करता हुआ लिप्त नहीं होता, वह कर्मों के बंधनों से सदा लिप्त ही बना रहता है। ऐसे उत्तम मनुष्य भक्ति भाव से रमण करने वाला, कर्म योग से युक्त, तत्वदर्शी, देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, चलते, सोते, सांस लेते, बोलते, छोड़ते, लेते, आंखें खोलते और मीचते हुए भी इंद्रियों के विषय में काम कर रही है, ऐसे धारण करता हुआ ये माने कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। राग द्वेष रहित निष्काम भाव युक्त तत्वज्ञानी मनुष्य
ऊपर वर्णन किए सब कर्मों को शेषी नियम के अंतर्गत समझे। ऐसे कर्मों में ईश्वर का विधान काम करता हुआ माने स्वयं निष्काम रहकर एक यंत्र की भांति शुभ कर्म करता चला जाए। विहित कर्मों में और ईश्वर नियम में पाप की कल्पना ना करे और दोष की दृष्टि ना रखे। वह सब सहज कर्मों का करना तथा कर्तव्य कर्म में रत रहना शुभ ही जाने। अपने कर्म में दोष नहीं देखना है, अपने कर्म में दोष भी दिखाई देता हो उसका त्याग नहीं करना है, कर्तव्य कर्म करते ही रहना है। अब अर्जुन ने पूछ लिया, प्रभु आप ठीक कहते हो, विस्तार से समझाएं, माया है, कलयुग है, कैसे निकलें? प्रभु कहते हैं जैसे कमल का पत्ता, कमल का फूल कीचड़ में फलता फूलता है मगर निर्लेप रहता है, इसी प्रकार संसार की दलदल तो है, कीचड़ तो है, इसमें से निर्लेप रहने का ही यत्न प्रयत्न करना है।